हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 22 अप्रैल से संबंधित हैं या इसके आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम हैं वनडे एग्ज़ाम, सब में ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राज्य की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना को लागू करने में पहले स्थान पे है। तो देखिए, ये एक अटल जी का सपना था कि गाँव-गाँव में सड़क होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, यानी जब गाँव में सड़कें होंगी तो भारत का विकास होगा। तो ये सड़क परियोजना को जो है, ग्रामीण सड़क परियोजना को लागू करने के लिए जो ज़िला है भारत का, तो ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान रखिएगा, पठानकोट ऐसा ज़िला है भारत में, और ये किस राज्य में है, यानी बेसिकली ये प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, ध्यान रखिएगा, ये यूनियन टेरिटरी है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 और 3500 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर अब क्या है कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इससे संबंधित अगर आर्टिकल्स पहले थे जो, तो आर्टिकल 370 एंड 35A, 370 स्पेशल प्रोविजन देता था, लेकिन अब इसको रिपेल किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, पठानकोट इम्पॉर्टेंट है। ये पठानकोट एक ऐसा ज़िला है जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में फर्स्ट स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में किस देश ने ऑक्सीजन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। तो भारत में वर्तमान में कोविड के केसेस को ध्यान में रखते हुए, कोविड मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए डे बाई डे केसेस क्या हैं, बढ़ रहे हैं, और मौतें भी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऑक्सीजन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आपको पता होगा, जो सिलेंडर में ऑक्सीजन आती है ये लिक्विफाइड होती है, यानी कि द्रवित रूप में होती है। इनको ले जाने के लिए अगर आप टैंकर्स के माध्यम से लेके जाते हैं तो रात को 10 बजे के बाद ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, और जो है पहुंचने में, ट्रेवल में एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैक्सिमम इसकी स्पीड को आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। तो इसलिए भारत सरकार ने जो है इसको जो है ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए फैसला लिया हुआ है। अब देखिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये जाएगी। तो ऑक्सीजन जो टैंकर हैं, ये खाली टैंकर भारतीय रेलवे बोईसर और कालामबोली, ये जगह का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो ट्रेन है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोईसर और कालामबोली, ये मुंबई के पास से खाली टैंकर जो है ट्रेन के माध्यम से ले जाए जाएंगे फिल करने के लिए। कहाँ पे? जमशेदपुर। जमशेदपुर आपको पता ही होगा कहाँ पे है, ठीक है। जमशेद जी टाटा के नाम से फेमस है। जमशेदपुर, विजाग, बोकारो और राउरकेला। राउरकेला भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यहाँ से ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं यहाँ से भर के, और जगह जगह पे जहाँ पे ज़रूरत होगी, मुंबई और भारत के जितने भी प्रांतों में ज़रूरत होगी वहाँ को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बेसिकली याद रखिएगा, कहाँ से? बोईसर और कालामबोली, मुंबई के पास से ये खाली सिलेंडर आएंगे, और भरने के लिए कहाँ जाएंगे? जमशेदपुर, विजाग, बोकारो और राउरकेला, ये जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा हुआ है कि जितने भी 18 साल से ऊपर आयु के व्यक्ति हैं वो सभी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीन लगवा लेंगे तो इससे क्या होगा कि कोविड-19 के केसेस जो हैं कम होंगे, हमें कोरोना महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे अगर बात करें विश्व पृथ्वी दिवस की, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी आज के दिन ही मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वर्ल्ड अर्थ डे से, इसकी थीम याद रखें। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रिस्टोर और अर्थ, यानी कि हम अपनी पृथ्वी को
रिस्टोर करें, अपनी जो है हमारी जो प्राकृतिक संपदा है उसको हम बनाए रखें, उसके साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, कोई भी छेड़छाड़ मत करें। तो ये इस बार की थीम है रिस्टोर और अर्थ, हम अपनी पृथ्वी को बचाए रखें, पृथ्वी का संरक्षण करें। इस बार ये 51वां एडिशन है, यानी 51वां पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। ये 1947 से, इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है यहाँ पे कि पहली बार 1947 में 21 अप्रैल को सरदार पटेल ने, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, संबोधित किया था सिविल सर्विसेज को पहली बार। की सिविल सर्विसेज जो है भारत के क्या हैं, बोन है, बैकबोन है, यानी सिविल सर्विसेज ही देश को चलाते हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो सिविल सर्विसेज डे जो है हर साल 21 अप्रैल को 1947 से मनाया जाता है। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सिविल सर्विसेज की शुरुआत किस कंट्री में हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले सिविल सर्विसेज की शुरुआत जो है चाइना में हुई थी, चीन में हुई थी। और भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वो व्यक्ति है जिसे सिविल सर्विसेज का उद्धारक या सिविल फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं सिविल सर्विसेज डे से, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किम बू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किम बू क्यूम जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं किम बू क्यूम। और ध्यान रखिएगा, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ज्योग्राफी से रिलेटेड कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो लाइन है उसका क्या नाम है? तो 38 डिग्री पैरेलल समांतर लाइन जो है ये दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को सेपरेट करती है। अब बात करें अगर दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। करेंसी क्या है? तो साउथ कोरियन वॉन करेंसी है। इंपॉर्टेंट है, मुद्रा अक्सर पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, कैपिटल क्या है? सियोल है। और वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि जो नए प्रधानमंत्री बने हैं किम बू क्यूम, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने मून जाए का स्थान लिया हुआ है। किम बू क्यूम ने मून जाए को रिप्लेस किया है। वर्तमान में किम बू क्यूम ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा को स्केल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी ऐसी भारतीय महिला है जो पहली बार माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया जिसने? तो ये प्रियंका मोहिते जो हैं ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया है। अब बात करते हैं माउंट अन्नपूर्णा के बारे में। तो माउंट अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल रीजन में है और भारत की ये जो है विश्व की 10वीं जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। ऊंचाई ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं, माउंट अन्नपूर्णा की पूछी जा सकती है। 8091 मीटर है क्योंकि ये क्वेश्चन करंट का हो गया। और ध्यान रखिएगा, प्रियंका मोहिते जो हैं ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि माउंट अन्नपूर्णा को स्केल करने वाली जो भारत की पहली महिला हैं वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये महाराष्ट्र सतारा रीजन से बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल अगर बात करें तो क्या है, आपको पता ही होगा, मुंबई। और मुंबई किस आइलैंड पे है? तो मुंबई साइलसेट आइलैंड पे स्थित है, सतारा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो है 10th हाईएस्ट पीक है। ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सीरिया पर हवाई अटैक यानी एयर स्ट्राइक की है? तो देखिए, सीरिया पे जो है एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमला किया है रसिया ने, रूस ने किया हुआ है। और कहाँ पे किया है? सीरिया के किस रीजन में? तो सीरिया के पलमायरा रीजन में किया हुआ है। सीरिया के पलमायरा रीजन में रूस ने 200 मिलिटेंट्स को, 200 लोगों को मारा है। ये रसिया ने खुद अपने ऑफिशियल रूप से बताया है कि 200 लोगों की हत्या जो है, 200 लोगों पे हमला किया गया है ये पलमायरा में। सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया की कैपिटल क्या है? तो दमास्कस सीरिया की कैपिटल है। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। और किस देश ने सीरिया पर हमला किया है? तो रसिया ने किया है। सीरिया की कैपिटल दमास्कस है। रूस की कैपिटल क्या है यहाँ पे? तो रूस की कैपिटल आप सबको पता ही होगी कि मॉस्को ही है। करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल है। इस समय इनकी करेंसी जो है बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट हो चुकी है। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है
कि जैसे रूस की जो है पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ड्यूमा। ड्यूमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ रसिया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, याद आ गया, मैं बता देता हूँ आपको कि जापान की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है। हर देश की पार्लियामेंट का अलग अलग नाम है। जैसे भारत की पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, ऐसे जापान की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये जितने भी एग्जाम हैं सब में आने की संभावना है, तो आप इनको रिवाइज करिए, याद करिए, वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।